Hello, my dear children. Welcome to Periwinkle, a book of science and life, class 5th, chapter number 2, that is food and health. So let's begin the chapter. The major learning outcomes of this chapter are: discuss the nutrients we get from food that our body requires, describe a balanced diet, discuss the ways to keep our body fit and healthy, discuss communicable and non-communicable diseases and measures to control them. Breaking point: we eat food to stay alive. The food that we eat contains some chemical substances that are required by our body to perform various functions. What are these substances called? Which of these substances give your body energy to work and play? So children, you all know that we all require food. हमें फूड क्यों खाना चाहिए? हम फूड क्यों खाते हैं? जस्ट टू गेट एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके। तो फूड में ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिलती है। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ लेकर आते हैं, हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की डिजीजेस से भी बचाते हैं। Our food contains some essential components. These components are called nutrients. The nutrients provide nourishment for proper growth and development of our body. Our body needs these nutrients to remain healthy and fit. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the nutrients that our food contains. The food items that contain these nutrients are classified as energy giving food. तो energy giving food बच्चों कौन से होते हैं? These are the food items जो कि rich होते हैं carbohydrates और fats में। हमारी body जो energy derive करती है वो carbohydrate से derive करती है, fat से derive करती है। फिर आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये प्रेजेंट होते हैं उन फूड आइटम्स में जिनमें ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स की कैटेगरी में डालते हैं। देन वी हैव प्रोटेक्टिव फूड। तो ये वो फूड आइटम्स है विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारी बॉडी जो है बच्चों, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, मेजरली हमारी बॉडी एनर्जी डिराइव करती है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है? व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर्स में। दे ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन देम। देन वी हैव फैट। तो फैट जो है ये हमारी बॉडी के लिए भी एनर्जी का ही सोर्स है, बट हमारी बॉडी जो मैक्सिमम एनर्जी डिराइव करती है वो कार्बोहाइड्रेट से डिराइव करती है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तभी वो फैट से एनर्जी डिराइव करती है। Fats are also source of energy to our body. They give more energy than carbohydrates. 1 gram of fat gives twice the energy given by the same amount of carbohydrates. तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मिल्क में, वेजिटेबल घी, butter, nuts, egg yolk are rich in fats. Proteins बच्चों, they are the building blocks of our body. ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ग्रोथ को लेकर आते हैं। हमारे जो डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज, जो डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। Proteins are required by our body to grow and repair out the cells. Children and sick people need more protein than others. तो जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि उनकी बोन्स किस फेज में है? ग्रोइंग फेज में है। तो उनके बॉडी में अच्छी ग्रोथ हो सके, इसलिए उन्हें प्रोटीनेशियस फूड जो है वो ज्यादा देना चाहिए। Pulses, meat, fish, groundnut and milk are food items rich in protein. Vitamins are required by our body in small amount, but they are very important in our diet. अगर हमारी डाइट में से विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वी विल बी अफेक्टेड बाय द डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही एसेंशियली चाहिए? दे आर ए, डी, ई, के, बी एंड सी। तो ये वाले जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी को चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी डिजीजेस।
They protect us from diseases. A, B, C, D, E and K are different type of vitamins. They perform different functions in our body. For example, विटामिन A जो है ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है. विटामिन C जो है and C and D are very good for our bones. हमारी bones के proper development के लिए हमें विटामिन C and D जो है चाहिए. Especially again for the development of the teeth. जो हमारे दांत हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है. मिनरल्स भी बच्चों जैसे विटामिन्स हैं वैसे ही मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड ही होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय आवर बॉडी. दे ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस. Minerals are also required for maintaining good healthy and all well-being. Like vitamins, they are required in small amount. अब कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं? वो हैं आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स. और ये हमें किससे मिलते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड मिल्क आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ वाटर बच्चों कोई न्यूट्रिएंट नहीं है बट इट इज वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट. आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है. वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर ब्लड. तो पानी जो है हमें बहुत ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि पानी से ही हमारी ज्यादातर ऑर्गन्स जो है वो सही से फंक्शन करते हैं. Water is not a nutrient, but it is very important for our survival. About 70% of our body weight is water. The main functions of water are given below. तो water क्या क्या करता है? It helps in absorbing nutrient. जितना भी blood है, blood किसका बना होता है? Blood के अंदर भी water present होता है. तो it helps in transporting the absorbed nutrients from one cell to another. It helps transport substances inside our body. It helps remove waste from our body in the form of urine. It helps regulate our body temperature through sweating. जब आप sweat करते हो बच्चों तो क्या होता है कि जब sweat आपकी body से evaporate होता है तो you have a cooling effect. तो ये water जो है हमारा body temperature regulate करने का भी काम करता है. It is recommended that we should drink 6 to 8 glasses of water a day. We should also get water from fruits and vegetables. इसीलिए कहा जाता है कि हमें fruits और vegetables को बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है. Some fruits are about 80% water by weight. Then we have roughage. बच्चों roughage को हम dietary fiber भी कहते हैं. This is not digested by our body, but लेकिन roughage फिर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है in order to remove the waste material which is produced inside the body. तो इसे हम dietary fiber इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए roughage जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. It helps us in preventing the constipation. Roughage, also called as dietary fiber, is a plant fiber that cannot be digested by our body. It does not have any nutritional value, but it is important for our digestion. Roughage helps in bowel movement and removal of undigested food material. Fresh fruits, vegetable, whole grains, pulses are the food rich in roughage. Now, balanced diet. Children, जो खाना हम खाते हैं it should have all the nutrients present in it and it should also be present in the right amount. जितने भी nutrients हैं अगर हमारे food में present है हमारी diet में present है तो वो right amount में होने चाहिए. मतलब कि क्या है? The diet which has all the basic nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in right amount according to the age, sex and work of a person is called as balanced diet. तो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि बच्चों की जो डाइट है वो बड़ों की डाइट से अलग होती है. ऐसे ही जो लोग सीडेंटरी वर्कर्स होते हैं उनकी डाइट जो है वो अलग होगी उन लोगों से जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं. The food that we eat on daily basis form our diet. A diet that contains all the nutrients in correct amount is called a balanced diet. A diet also contains water and roughage. A balanced diet helps us keep our body healthy.
The amount of nutrient required by different person depends on various factors. तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई, हम कौन सा काम कर रहे हैं, जेंडर क्या है, हमारी एज ग्रुप क्या है, उसके ऊपर हमारी बैलेंस डाइट जो है वो डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, जो लोग बहुत हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं बच्चों, उनको कैसा खाना चाहिए, उनको ऐसी डाइट चाहिए जो रिच हो कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, प्रोटीन्स में. Comparatively large amount of carbohydrates in their diet. Growing children, अब जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इतने ज्यादा नहीं चाहिए जितना उन्हें प्रोटीन्स चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. People who are sick should not consume more amount of fat as it is difficult to digest. हाउ टू कीप आवर बॉडी फिट. बच्चों, अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमारी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए. हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपना जो पोस्चर है वो करेक्ट रखना चाहिए. Along with a balanced diet, we need rest, physical exercise and correct posture to keep our body fit. तो एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है बच्चों, आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से डेवलप होती हैं. मसल्स ही हैं जो हमारी बोन्स के मूवमेंट को लेकर आती हैं, इसीलिए हमें हमारी मसल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए. एंड उनका ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव्स आवर मसल स्ट्रेंथ एंड बूस्ट आवर एंड्योरेंस. Exercise delivers oxygen and nutrients to our tissues and helps our lung work more efficiently. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो your body requires more of oxygen, तो इसकी वजह से हमारे lungs जो हैं वो अच्छे से function करते हैं. When our heart and lungs health improves, we have more energy to tackle daily chores. Regular exercise can help children build strong bones and muscles. इसलिए बच्चों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनके बोन्स और मसल्स जो है अच्छे से डेवलप हो सके. Walking for at least half an hour every day is a good exercise. Playing outdoor games also keep our bones and muscles strong. Swimming, running, cycling are good exercises. Some yoga asanas also help our body to keep our body fit and healthy. तो अगर हम योगा करते हैं तो इससे हमारी बॉडी ही नहीं, हमारा माइंड भी है वो फिट रह सकता है, हेल्दी हो सकता है. Always do yoga under trained person. कभी भी योगा अपने आप से नहीं करनी चाहिए because it can, आप अपनी कोई मसल को पुल कर सकते हैं. Wrong ways of yoga may be harmful to our body. देन रेस्ट, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को भी बच्चों रेस्ट की बहुत जरूरत है. अगर हम साउंड स्लीप लेते हैं और अच्छे टाइम के लिए लेते हैं तभी हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स कर पाती है. हमारे ऑर्गन्स जो है, जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाते हैं. आवर बॉडी एंड माइंड नीड रेस्ट टू फंक्शन एट देयर बेस्ट. गेटिंग इनफ स्लीप हेल्प आवर बॉडी रिचार्ज, lets our muscles rebuild, gives our mind a break and improves our overall mood. It can also help us feel more alert, help with learning and concentration. तो जो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं उनकी concentration power भी increase हो जाती है. Boost our memory retention and help us ward off illness. There are a lot of reasons to understand the importance of rest days. Then we have posture. बच्चों, कभी भी आपको, जब आप खड़े होते हो तो आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए, आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. वैसे ही जब आप बैठते हैं तब भी आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए. अगर हम करेक्ट पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारी बोन्स में बेंडिंग देखी जाती है एंड विच इज वेरी हार्मफुल. हमारे ऑर्गन्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, इसीलिए हमें करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए. Posture refers to how we position our body when we are sitting, standing or lying down. Our posture is a result of habits formed over a course of time. Good posture is the proper alignment of our body when standing or sitting. Proper posture keeps our bones and joints in alignment. तो हमारे bones और joints जो हैं वो एक proper alignment में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी body को support मिलता है and decreases wear and tear on supportive structures. The proper alignment of our backbone allow us to move easily so that our body supports our weight without strain. Diseases. Now, disease is a condition when our body is not working efficiently.
तो चिल्ड्रन डिजीजेस कैसी हो सकती हैं? डिजीजेस ऐसी भी हो सकती है विच आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, तब हम इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अगर कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप हाथ मिलाते हो या उसके आसपास होते हो तो आपको वो डिजीज कंट्रैक्ट होती है, तो उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। और कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी डिजीजेस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस बच्चों, सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीजेस किसकी वजह से होती हैं। ये होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआस, जिनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। Disease which are caused by germs are called as communicable or the infectious diseases. क्यों? क्योंकि ये वो डिजीजेस होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, ईदर थ्रू एयर, या हम उससे हैंडशेक करते हैं, या हम ऐसे बीमार व्यक्ति की अगर हम सामान को यूज करते हैं तो भी हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो कंट्रैक्ट हो सकती हैं। They spread from one person to another or from animal to a person or from surface or from food. बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट शेप और साइजेस में मिलते हैं और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। The disease caused by bacteria are called as bacterial disease. तो जो डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टाइफॉइड एक्सेट्रा। वायरल डिजीजेस होती हैं बिकॉज ऑफ द वायरस क्या होते हैं? ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग होस्ट के अंदर। They are like particles. Disease caused by virus are called as viral disease. Viral diseases के नाम हो सकते हैं smallpox, hepatitis, polio, etc. Protozoas are the living organisms that live by sucking blood from other living organisms. तो इनके अंदर से diseases कौन सी होती हैं? They cause diseases like malaria, काला अजार, amoebic dysentery, etc. Disease caused by fungi are called as fungal diseases. Ringworm and other skin diseases are fungal diseases. Transmission of communicable diseases. So children, let us understand how communicable diseases spread. Contaminated food and water. कभी आपने बाहर जाके स्ट्रीट में जाते हो, जैसे आप तो वहां पे स्ट्रीट वेंडर से लेके आप कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लेते हो या फूड कंज्यूम कर लेते हो तो आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं। Infectious diseases can be transmitted through water and food containing germs. Diseases transmitted by water are called waterborne diseases, जैसे टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ये गंदा पानी पीने की वजह से हो जाती हैं। Diseases like typhoid, tuberculosis, dysentery spread through contaminated food and water. Flies carries germ from spit and fishes. तो आपने देखा है जो हाउस फ्लाइज होती हैं या दूसरी फ्लाइज होती हैं ये गंदगी में बैठती हैं और यही अगर आके आपके खाने पे बैठ जाती हैं तो ये आपके फूड को कंटेमिनेट कर देती हैं, आपके फूड को गंदा कर देती हैं और अगर आप वो फूड कंज्यूम करते हो तो आपको डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं। देन इंसेक्ट बाइट, डिजीजेस दैट स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, इनको हम बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। मतलब इनको कौन कैरी कर रहा है? कोई वेक्टर कैरी कर रहा है, जैसे कि इंसेक्ट्स। आपने देखा है मलेरिया किसकी वजह से होता है? बाय द बाइट ऑफ अ मस्कीटो। अब मस्कीटो के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है? मस्कीटो के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। यही वो प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरिया जैसी बीमारी लोगों में होती है। The insects become infected when they feed on infected hosts such as birds, animals and humans. The disease is then transmitted when the insect bites a new host. These insects include mosquitoes, fleas and ticks. Malaria, dengue, plague, kala azar are vector-borne diseases. Contaminated object. So some germs can live on objects for short time. If someone touches objects such as doorknob soon after an infected person, they might be exposed to infection. The transmission occurs when someone touches their mouth, nose or eyes before thoroughly washing with their hands. तो अगर आपने कोई infected person की चीजों को इस्तेमाल कर लिया या उनके द्वारा हाथ लगाए, डोर नॉब को आपने हाथ लगाया है और वही हाथ आप अपने
माउथ पे टच कर लेते हो, अपनी नोज पे या आईज में टच करते हो, तो इट इज लाइकली टू हैव द इन्फेक्टेड डिजीज। Direct contact. Infectious diseases are also transmitted through direct contact. Transmission occurs when a person with the infectious disease touches or exchanges body fluids with someone else. This can happen before they are aware of the illness. Sexually transmitted diseases, जिनको हम STDs भी बोलते हैं, and gastrointestinal infections can be transmitted this way. Diseases like ringworm, chickenpox, common cold, whooping cough spread by direct contact. जब आप किसी से डायरेक्ट कंटैक्ट में आते हो तो ये डिजीजेस आपको हो सकती हैं। कट इन द स्किन, तो जर्म्स जैसे कि आपने देखा हो एंथ्रैक्स के जर्म्स हैं, टेटनस के हैं, ये हमारी बॉडी में कब एंटर करते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है। हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस ट्रांसमिशन, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमारे हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स एंड यूज हैंड सैनिटाइजर बिफोर हैंडलिंग फूड एंड आफ्टर शेकिंग हैंड्स। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर इफ दे आर विजिबली सॉइल्ड। Try to minimize touching your mouth or nose with your hands. अपने हाथों को अपने माउथ और नोज से ज्यादा हमें टच नहीं करना चाहिए। Avoid using things that belong to sick people. तो sick people के towels है, टूथब्रश है, comb है, ये सब हमें यूज नहीं करने चाहिए। Wear disposable gloves to avoid contact with blood and fishes. Use disposable gloves when caring for an ill person. Cover your mouth when you sneeze and cough and wash your hands afterward. Teach children not to put their hands or objects in their mouth. Sanitize toys and changing tables. Do not allow water to collect near your house. क्योंकि अगर पानी आपके घर के आसपास इकट्ठा होता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मच्छर उसके अंदर ब्रीड कर सकते हैं। Wear full sleeves shirts and trousers while playing outside. Always keep garbage bin covered. क्योंकि garbage bin पे ही हमने देखा है जितनी भी flies वगैरह हैं ये आके garbage पे ही बैठती हैं। Drink water safe for drinking. It should not have germs. Water can be boiled or to kill the germs. Now it is safe for drinking. Keep the food covered. हमेशा अपने खाने को covered रखना चाहिए ताकि वो infect ना हो जाए by these flies and house flies. Boil milk for at least half an hour and then cool down quickly. This helps kill bacteria. This method of heating and cooling down quickly is called pasteurization. आपने ये अपने घर में देखा भी होगा कि जैसे ही दूध आता है तो मम्मी सबसे पहले क्या करती हैं? उसको बॉईल करती हैं और फिर उसको ठंडा कर देती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? Just to kill the germs which may be present in the milk, and this process is called as pasteurization. Non-communicable diseases, बच्चों non-communicable diseases वो होती हैं जो एक पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं और बाय डायरेक्ट कंटैक्ट से वो जो डिजीजेस नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसी डिजीजेस कौन सी हैं? कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस आर सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस, बच्चों डेफिशिएंसी डिजीजेस वो होती हैं जो हमें तब होती हैं जब हमारी डाइट में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो। तो डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी डिजीजेस। Deficiency diseases are the malnutrition of the body due to lack of one or more nutrient. Malnutrition refers to deficiency in person's intake of nutrient. Lack of protein, अगर हमारी डाइट में से प्रोटीन की कमी है तो हमें जो बीमारी होगी उसका नाम होगा क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर के सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों? इसमें बच्चों की जो हाइट है वो स्टंटेड हो जाती है, स्किन पैची हो जाती है, प्रोट्रूडिंग बेली, बेली जो है वो आगे की तरफ को निकल आती है, जो लेग्स होती हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, थिनिंग ऑफ लेग्स एंड स्वॉलन स्टमक। अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी होगी तो जो डिजीज होगी उसका नाम है मरास्मस। मरास्मस में भी क्या होता है बच्चों? थिनिंग ऑफ द बॉडी, वेट लूज हो जाता है, स्किन जो है हमारी बहुत लूज हो जाती है। The following table shows some of the deficiency diseases caused due to lack of various nutrients in our body. तो यहाँ आप एक बच्चे को देख सकते हो इस पिक्चर में जो कि किससे प्रभावित है? क्वाशियोर्कर से। तो आप देखो इसकी बेली जो है वो प्रोट्रूडिंग है, इसकी टांगे कैसी हैं? थिन है
और इसकी बॉडी में स्टंटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। डेफिशिएंसी डिजीजेस, देयर साइंस एंड सिम्टम्स एंड न्यूट्रिएंट्स दैट कॉज देम। तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो हमारा पुअर विजन हो जाएगा डिम लाइट में, और इसकी डिजीज को हम बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे ही विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड एज बेरी-बेरी। विटामिन सी की वजह से बच्चों आपकी गम्स में से ब्लीड हो सकता है या डिलेड वुंड हीलिंग एंड द डिजीज इज नोन एज स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से बच्चों क्या होता है, इससे सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है। आप कहीं पे भी गिरोगे आपकी बोन्स जो है वो टूट जाएंगी, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो इस बीमारी का नाम है रिकेट्स या फिर हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, जो कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से होती है। बोन्स एंड टूथ दिखे, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आयरन की डेफिशिएंसी से आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो लो हो जाएंगे, पेलनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड इस बीमारी का नाम होता है अनीमिया। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों देयर इज अ नेक में आपके स्वेलिंग आ जाती है and mental retardation can also take place and the disease is called as goiter. Phosphorus की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है तो you suffer from weakness, और आपके टीथ कैसे हो जाते हैं, आपके टीथ की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होती है। फ्लोरीन, वीक टीथ एंड बोन्स, डेंटल कैरीज जो आप देखते हो वो सब फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से होते हैं। सोडियम, अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है तो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वीकनेस हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको आएंगे मसल क्रैम्प। क्लोरीन, वीकनेस एंड क्रैम्प्स, लो ब्लड प्रेशर। Wrap up. The chemical substances of food that we eat are called nutrients. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the nutrient in our food. Carbohydrates and fats are energy giving food. Wheat, rice, maize, potato and sugar are the food items rich in carbohydrates. Fats give more energy than carbohydrates. Butter, vegetable oil, ghee, milk and nuts are the rich source of fats. Proteins are bodybuilding food. Pulses, meat, eggs, fish and milk are food items rich in proteins. Vitamins and minerals are protective food. Fruits and vegetables are rich in vitamins and minerals. A disease is a condition in which body does not work properly. Diseases which are caused by the deficiency of nutrients are called deficiency diseases. Diseases which spread from one person to another are called communicable diseases. They are caused by germs like bacteria, virus, protozoa and fungi. Now have a look on check your progress. Tick the correct option. Which of these is rich in carbohydrates? तो carbohydrates में rich होते हैं बच्चों rice. Scurvy is caused by the deficiency of vitamin C. Deficiency of which vitamin causes night blindness? It is vitamin A. Which of these is a bacterial disease? Bacterial disease इसमें है tuberculosis. Which of these is caused by deficiency of carbohydrates? तो carbohydrates की deficiency से होती है बच्चों marasmus. बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। Have a look on fill in the blanks. Banana, potato and sugar are rich source of carbohydrates. Calcium, chlorine and sodium are common minerals. Vitamins and minerals are protective food. Mosquitoes breed in stagnant water. Dash is caused by deficiency of protein and carbohydrates. It is marasmus. Low energy level, loss of appetite are the symptoms of anemia. Deficiency of vitamin C causes scurvy. Dash helps control our body temperature. This is water. Match the following. Berry किसकी deficiency से हो जाता है? It is due to deficiency of vitamin B. Night blindness, vitamin A. Scurvy, vitamin C. Rickets, it is due to vitamin D. Goiter, iodine.
और अनीमिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर डाइट. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. Carbohydrates give more energy than fats. Nahi, this is false. Growing children need more carbohydrates in their diet. Again, this is false. They require more amount of protein. Water helps our body to remove waste from it. This is true. Rest helps release from stress. Again, this is true. Swimming helps us keep our body healthy. Yes, this is true. बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.